उत्तर प्रदेश से चलकर पश्चिमी चंपारण बिहार में मैं मौजूद हूँ। मधुबनी प्रखंड ये ब्लॉक है और हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और यहाँ के स्थानीय नागरिक भी हैं। और बिहार में चुनाव चल रहा है, ये सभी जान रहे हैं कि बिहार में चुनाव चल रहा है और ये दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है। दूसरे चरण का चुनाव जो है पश्चिमी चंपारण में चल रहा है और मैं इस समय जो है मधुबनी प्रखंड में हूँ। और यहाँ पे जो है हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय सम्मानित नागरिक भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो जो है मैं आपको जो है आई कैन न्यूज में स्वागत करता हूँ। और ये जो चुनाव चल रहा है और काफी जो है उतार चढ़ाव काफी जो है देखा जा रहा है बिहार में कि जो है काफी जो है एक तरह से बहुत ही जो है कंपटीशन का जो है वो चल रहा है चुनाव। तो वर्तमान समय में जो है ये चुनाव जो चल रहा है यहाँ पे तो कितने वोटर हैं, किस तरह का वोट पड़ रहा है? देखिए लमसम 75% तक वोटिंग हो चुकी है अभी तक। और जो भी वोटिंग है, दो कैंडिडेट हैं, लोग दोनों कैंडिडेट के समतुल्य चल रही है। और मतदाताओं की संख्या लमसम 1 लाख प्लस है इस प्रखंड की। और मतदाता भी उसी हिसाब से अपने विचारों को और अपने मुद्दों के ऊपर जाकर के अपना मतदान कर रहे हैं। बाकी सब चीज सेम ही है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा शुभ नाम नितेश्वर कुमार तिवारी हुआ। अच्छा अच्छा। और मैं यहीं का स्थानीय रहने वाला हूँ। कठार पंचायत में मेरा घर है। अच्छा, ये चुनाव जो लड़ रहा है लड़ रहे हैं जो भी प्रत्याशी 5-7 जो लड़ रहे हैं, वो किस मुद्दे पर वो कोई मुद्दा है इनके पास कि जो है इस मुद्दे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ सर, यहाँ पे जो भी चुनाव भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं सबके अलग अलग अपने मोनो है और वो लोग उसके हिसाब से हैं। और प्रेजेंट टाइम जो विधायक हैं, अभी करंट के जो विधायक हैं, वो अपने किए गए कार्यों के लिए वोट मांग रहे हैं। जो उनके कंपटीटर हैं वो भी अपने जो उनको विकास करने हैं, जो उनके कार्यकाल में नहीं हुआ, उसको दिखा करके वो वोट मांग रहे हैं। और कुछ है जो जातिगत समीकरण पे चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं लोग, जो अलग अलग से कर रहे हैं। एक बढ़िया पार्टी थी यहाँ पे जनसुराज, लेकिन उसके कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल होने के कारण अभी बस दो ही लोग हैं। एक विकास करने के लिए वोट मांग रहा है, एक विकास जो कर चुका है उसको दिखा के नेक्स्ट का 5 साल मैंने पब्लिक से मांग रहा है। हमारे साथ जो है मौजूद है यहाँ के स्थानीय नागरिक है, बहुत ही वरिष्ठ नागरिक भी है। जो ये चुनाव बिहार में चल रहा है, मुद्दा तो जो है विकास का होता है, लेकिन वर्तमान में जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं जिनके लड़ाई है यहाँ पे, वो मुद्दा तो है विकास का, लेकिन क्या शिक्षा और चिकित्सा पर कितना इनका जो है ध्यान है? पूरा शिक्षा और चिकित्सा पे पूरा फोकस है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, लाइट, जितना भी कहा जाए कि अगर विकास के नाम पे अगर ये वोट मांगते हैं तो लोगों को बिना कहे ही वोट देना चाहिए। ठीक है, मैं क्या कमी रह गया? इससे पहले मान के चलिए आजादी के बाद से लाइट यहाँ आया ही नहीं था। 2005 से पहले इस प्रखंड में एक कालीकरण रोड था पीडब्ल्यूडी का, जो बासी से मधुबनी जाता है। आज देखिए हर गांव में हर तरफ चारों तरफ चौमुखी सड़क बना हुआ है और इनको बाबू बहुत अच्छे काम किए हैं और नीतीश कुमार पे लोग यहाँ का भरोसा करते हैं और फिर पुनः तीसरी बार चुनाव जीतेंगे। 2005 में वर्तमान में जो सीएम नीतीश कुमार हैं, वो मुख्यमंत्री रहे और आज भी है। उनके कार्यकाल में बिना गोली और बिना डंडा और जो है बिना जो है उनको जेल भेजे यहाँ से जो है जंगल राज को खत्म करने वाले नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार है जो आज के डेट में जो है मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान परिस्थितियां कैसी है? हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार भी है। वर्तमान में बिहार में चुनाव चल रहा है, कैसा चल रहा है, किस तरह का चल रहा है, क्या माहौल है? देखिए ऑलमोस्ट वाल्मीकि नगर मैंने सारा कवरेज किया है और मेरा नाम सरफुद्दीन अंसारी है, पटना न्यूज़ 24 में काम करते हैं। और मुझे जो मतलब एक्चुअल में जो दिखा है, जैसे सरकार जो पहले से जो 10 साल विधायक रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे पूरे बिहार में तो अब 125 यूनिट बिजली फ्री है, 10+2 विद्यालय है, महिलाओं के लिए 10,000 रुपया मिला हुआ है। देखिए ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे वो पसंद है, इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को मिला है। उतना ही नहीं, मतलब उद्यमी योजना से लोगों को 10-10 लाख रुपया मिले हैं। क्यों? क्योंकि वो रोजगार कर पाए, 4 लोगों को और दे पाए।
इस तरह से बहुत सारे विकास करे। पर्यटक स्थल जो वाल्मीकि नगर है, आप वहां एक बार जाइए, छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है और विश्व से लोग यहाँ घूमे आते हैं। और पर्यटक जो भारत में गिने चुने, जैसे राजगीर है, राजगीर बिहार में है, राजगीर उसके बाद ये आता है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो इस बार शिक्षा, आप हर विद्यालय में जाइए, 10+2 में शिक्षक का भरमार है। तो ये जो सारी चीजें हुई है, लोग अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं, कोई जात पात पे दे रहा है। यहाँ पे क्या हो गया है एक्चुअल में, जो मुझे दिख रहा है कि इस बार कांग्रेस ने बड़ा सोच समझ के फंडा कैंडिडेट उतारा है। कुशवाहा जी जो ऑलमोस्ट बीजेपी के वोटर रहे हुए हैं, तो थोड़ा कांटे की टक्कर जो है यहाँ पे नहीं ना, इक्वली दिख रहा है। और बाकी जो कैंडिडेट हैं वो पूरी तरह से यहाँ लुल है, क्योंकि अब जो हो गया है, दो लोगों का सीधा लड़ाई हो गया है। अब बाकी जनता डिसाइड करे जो इसमें निकले। अच्छा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। चुनाव से पहले महिलाओं को कार्य में लाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो 10,000 रुपए का पैकेज जो दिया गया, ये चुनाव से 6 महीना या साल भर पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन जो है चुनाव के करीब क्यों दिया गया? देखिए, ऑलमोस्ट ही अगर एज ए पत्रकार मैं कहूँ तो ये प्रलोभन टाइप है, जी। लेकिन दिया गया और कुछ लोगों को नहीं दिया गया, तो इसके दुष्परिणाम भी मिल रहे हैं। जब आप रिपोर्टिंग अगर आप वाल्मीकि नगर में किए होते, तो उसमें 10 महिलाएं हैं, जिसमें 2 महिलाओं का ना हमको पैसा नहीं मिला, हम वोट नहीं देंगे। 5 साल के लिए जो है ये चुनाव होता है। 5 साल के बाद जो है वो नेता जो है फील्ड में आते हैं। 10,000 रुपया चुनाव से पहले जो गवर्नमेंट ने दिया, नीतीश कुमार ने दिया, तो सोच सकते हैं एक दिन का जो है 5 रुपया 47 पैसा एक दिन का पड़ता है। सोच सकते हैं कि 5 साल के लिए उन्होंने 5 रुपया 47 पैसा प्रतिदिन के हिसाब से उन्होंने दिया है, और कितना ये सफल होता है। ये तो हमारे साथ जो है एक और वो मौजूद है, वरिष्ठ हिंदुस्तान के जो है पत्रकार, क्या नाम है? शुभ नाम? दिनेश शुक्ला नाम है। सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद, और हम हिंदुस्तान अखबार से यहाँ पे काम करते हैं। दिनेश हिंदुस्तान अखबार से है, वरिष्ठ पत्रकार है, काफी दिनों से है। कभी इन्होंने जो है किसी समाचार पत्र में जाने की कोशिश नहीं किया अभी तक। ये कई वर्ष हो गया आपको? लगभग 15 वर्ष हो गया। 15 वर्ष से जो है जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे पत्रकार हैं। मैं जानना चाहेंगे कि जो है इस बार जो है जो चुनाव हो रहे हैं वो किस मुद्दे पे हो रहे हैं? देखिए, दोनों का अपना अपना अलग अलग मुद्दा है। नीतीश कुमार जो काम किए हैं तो वो लोग अपने मुद्दा को लेकर कर रहे हैं, लेकिन यह विपक्ष जो है, जो काम नहीं हुआ है अब तक धरातल पर, उस मुद्दे को लेकर के वह लड़ रहा है। परंतु अब तुलनात्मक अगर दृष्टि से देखा जाए तो 2005 के पहले हम लोग बहुत पीड़ित थे, और अब बहुत कुछ सुविधा मिल गया हम लोग का, बिजली, सड़क से लेकर के हर तरह से। अभी बगल में आप जहाँ खड़े हैं, इतनी बढ़िया हॉस्पिटल है कि 24 घंटे यहाँ पे सेवा रहता है, बिजली फ्री मिल ही रहा है, सड़क पे चलिए रहे हैं, तो विकास तो हुआ ही है। अब रह गए 100%, तो कोई अभी इतना आसान तो है नहीं, कर सकता है कोई सर। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री जब बिहार चुनाव का दौरा करते हैं, और बिहार के दौरा के समय वो जंगल राज, एक समय बीत गया और उन्हीं की गवर्नमेंट में ये जंगल राज खत्म हो चुका है, और फिर जंगल राज की बात करना ये बेईमानी सा लगता है। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आप एक ताकतवर, आपके पास सारे तंत्र है, फिर भी जंगल राज की बात क्यों नहीं? आप जो है शिक्षा की बात करते हैं, क्यों नहीं आप जो है चिकित्सा बेहतर की बात करते हैं? और मेरे साथ जो है आप तमाम इस दृश्य को दिखाएंगे। ये बिहार का जो है, ये जो है मधुबनी प्रखंड का ये पूरा दृश्य है, या आप देख सकते हैं कि जो है चारों तरफ से घुमाइए और दिखाइए। ये प्रखंड का ये पूरा दृश्य है, और चुनाव चल रहा है। तो चुनाव में जो है काफी जो है यहाँ पे लोग जो है वोट देकर जो है बैठे हुए हैं, कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पुलिस कर्मी आए वो लगे हुए हैं, किसी तरह का अनहोनी ना हो। तो आपने जो है हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार और यहाँ के नागरिकों को जो है आपने बातों को सुना। निश्चित तौर से जो है आने वाला दिन कैसा होगा, और इस प्रखंड का जो है और इस विधानसभा में जो है कौन बनेगा और किस मुद्दे पे बनेगा, यहाँ पर निर्भर हो गया जनता किसको वोट दे रही है। और 14 तारीख को जो है रिजल्ट मालूम होगा। i10 न्यूज से जुड़ने के लिए सभी को, यहाँ के जो है नागरिकों को, सम्मानित नागरिकों को, पत्रकारों को धन्यवाद।